हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये सर्ट्स इंडिसेस का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने कर लिया है और बिल्कुल बेसिक जो चीजें थी, जो भी रूल थे सर्ट्स के और इंडाइसिस के, उनको हमने डिस्कस कर लिया। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख कर आइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। और नंबर ऑफ जीरोज जो एक टॉपिक हम पहले करवा चुके हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इतना करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने आपको प्रोसेस बता रखा है। केवल 300 रुपए में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये 300 रुपए आपको जो है दोस्तों, ये 300 रुपए की फीस है, ठीक है। ये आपको 9468164742 पर पे करनी है। पेमेंट आप फोन पे या गूगल पे से कर सकते हो, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखेंगे, इस पर फोन मत करना, ठीक है। मात्र 300 रुपए है। मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी हमारे पूरे कोर्स की मैथ और रीजनिंग दोनों ही कोर्सों की जो हर वीडियो है वो आप यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपके पास बनी रहे, आप उसको बाद में वॉच करना चाहते हैं, हो सकता है किसी के पास आज टाइम ना हो, वो बार बार देखना चाहता है, बाद में भी उसको देखना चाहता है, तो आप इस ग्रुप में आ सकते हैं। और साथ में आपको टॉपिक वाइज अगर पीडीएफ प्रैक्टिस करनी है तो आप ये 300 रुपए पे करके आ सकते हैं, अन्यथा हर वीडियो आपको YouTube पर मिलेगी दोस्तों। लेकिन जो वीडियो कोर्स स्टार्ट होने के बाद YouTube पर अपलोड हो चुकी होगी, यानी आपने एक बार देख लिया तो दोबारा आप YouTube पर नहीं देख पाएंगे। दोबारा अगर आपको देखना है तो आपको 300 रुपए पे करने ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और हम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाते हैं। नहीं तो आप ये वीडियो और देख लीजिए, आप अच्छे से और श्योर हो जाइए कि आपको इस बैच में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो पिछली क्लास में दोस्तों हमने आखिरी क्वेश्चन किया था, वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने आखिरी क्वेश्चन किया था दोस्तों, टॉपिक का नाम मैं डाल देता हूं एक बार, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा ग्राम सचिव में जो मैथ आएगा वो भी आपको होता है, उसमें भी एक क्वेश्चन यहां से मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको सर्ट्स इंडाइसिस पढ़ाने का फैसला लिया है दोस्तों। तो जो पिछली क्लास का आखिरी क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था कि भाई क्यूब रूट 64 था, फिर रूट में 64, इसका भी क्यूब रूट, फिर क्यूब रूट 64, फिर क्यूब रूट 64, और ये जा रहा था दोस्तों अनंत तक, ठीक है। ये सवाल हम डिस्कस कर रहे थे और यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। बैच बिल्कुल आराम से चलेगा, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी सुलटा के आपको खत्म कर दिया, नहीं। हमारा काम है हर चीज आपको डिटेल से बताई जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो दे रखा है क्यूब रूट 64 अंडर रूट क्यूब रूट 64 अंडर रूट क्यूब रूट 64 है और ये अनंत तक जा रहा है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसको मान लेते हैं हम किसके बराबर, x के बराबर। और मैंने आपको बताया था जो x है वो क्या है दोस्तों, जहां से ये जो अंडर रूट 64 है दोबारा से रिपीट हो रहा है वही आपका x है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर है क्यूब रूट 64, और दोस्तों ये यहां से रिपीट हो रहा है तो ये भी क्या है, x ही तो है, तो इनटू क्या आएगा, x आएगा। अब आप जानते हैं ये क्यूब रूट है, यहां पे x है। अगर मुझे ये क्यूब रूट हटाना है तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x की 3 बराबर आएगा 64x दोस्तों, क्योंकि ये क्यूब रूट तो हट ही जाएगा। x इसके नीचे आएगा तो ये x, एक x को काट देगा, ये बचेगा x स्क्वायर बराबर 64, यानी x का मान यहां पे कितना आएगा, 64 का रूट, मतलब कि 8 इस सवाल का आंसर आएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अगर कोई संख्या आपको ऐसे दे रखी है, भाई क्यूब रूट में दे रखी है, क्यूब रूट a अंडर रूट क्यूब रूट a अंडर रूट क्यूब रूट a अंडर रूट
क्यूब रूट ए और ये चीज जा रही है अनंत तक, तो आपको करना कुछ नहीं, बस इस ए का आपको रूट निकाल देना है। मतलब यहां पे क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट रिपीट हो रहा है, तो आपको अंत में करना क्या था, इस 64 का रूट निकालना था। मतलब सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाता। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाए क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 27, ठीक है दोस्तों, और ये चीज आपकी डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आपको इस सवाल में करना क्या है, कुछ नहीं करना, केवल 27 का आपको रूट निकालना है। आप जानते हैं 27 का मतलब होता है 9 गुणा में 3, मतलब सवाल का जो आंसर आएगा 3√3 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सवाल यहां पे दे दिया जाता कि भाई क्यूब रूट 144, फिर दे दिया जाता क्यूब रूट 144, फिर दे दिया जाता क्यूब रूट 144, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल इस 144 का आपको रूट निकालना था और सवाल का आंसर आ जाता 12 दोस्तों। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना आ जाता दोस्तों, 12 आ जाता। हां, अगर यही चीजें केवल ऐसे रिपीट हो रही होती, क्यूब रूट फूब रूट कुछ नहीं होता, और केवल इतना होता, मान लीजिए कि भाई √12 अंडरूट रूट 12 अंडरूट रूट 12, और ये चीज जा रही है अनंत तक। तो मैंने बताया था जो संख्या यहां पे रिपीट हो रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल में मिल सकता है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर मिल सकता है, और यहां तक कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, फिक्स पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से पहले देखिए, जो चीज आपको थोड़ा सा लगता है कि कम समझ में आया है उसको कॉपी में नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखने का आपका दायित्व बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पे दोस्तों दो चीजें सीखी हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है ऐसे √a अंडरूट रूट ए अंडरूट रूट ए, और ये जा रही है इनफाइनाइट तक, तो आपका आंसर ए ही होगा। दूसरी चीज हमने ये सीखी है दोस्तों कि अगर कोई संख्या ऐसे दे रखी है क्यूब रूट ए अंडरूट क्यूब रूट ए अंडरूट क्यूब रूट ए अंडरूट क्यूब रूट ए, और ये चीज अनंत तक जा रही है, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा √a दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाए कि भाई √27 भाग में √27 भाग में √27 भाग में √27 भाग में, और ये जा रहा है अनंत तक। ठीक है दोस्तों, ये अनंत तक जा रहा है। तो इस सवाल का आंसर आपसे पूछा गया है, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां से आप इसको x मान लीजिए, क्या मान लीजिए दोस्तों, x मान लीजिए, और जहां से ये पैटर्न दोबारा से रिपीट हो रहा है वो भी क्या है दोस्तों, वो भी x है। तो दोस्तों x का मतलब क्या हुआ, x बराबर आएगा √27 भाग में, अरे यहां से पैटर्न रिपीट हुआ है तो ये भी क्या है, x है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर होगा √27 भाग का मतलब बटे में x दोस्तों।
यस और नो। अब जब आप ये रूट हटाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो भाई स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 27/x। ये x इधर जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ये आपको मिलेगा x का क्यूब बराबर 27। और जब आप यहां पे x का मान निकालेंगे तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कई बार सवाल बन जाता है, हम फिक्स पैटर्न पे आगे बढ़ रहे होते हैं और यहां पे कुछ अलग ही सिंबल का सवाल आ जाता है, भाग का। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, बोला जी 27 आंसर आएगा। 27 आंसर नहीं आएगा, यहां पे भाग का सिंबल है, यहां पे मल्टीपल का था, एक क्यूब रूट में अलग था। ठीक है दोस्तों, यहां पे रूट में था, तो रूट का मतलब तो सर आपने बताया कि ये संख्या ही रिपीट होगी। भाई सिंबल भी तो मल्टीपल का है, यहां पे भाग का है, तो सोल्व कीजिए सवाल को। ठीक है, यानी ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना, बस 27 का क्यूब रूट निकालना था। यानी एक और पैटर्न यहां पे हम डिजर्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर कोई संख्या ऐसे रिपीट हो रही है, ए यानी रूट के अंदर ए भाग में, रूट के अंदर ए भाग में, रूट के अंदर ए भाग में और रूट ए, और ये चीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ए का क्यूब रूट निकालना है। ए का क्यूब रूट निकालना है। बात आ गई समझ में दोस्तों। जैसे मान लीजिए सवाल ये होता कि भी क्यूब 64 भाग में, फिर √ 64 भाग में, √64 भाग में, और ये अनंत तक जाता, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 64 का क्यूब रूट, मतलब 4 इस सवाल का आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पैटर्न यहां पे बनता है, सवाल यहां से भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे सिंबल अलग चेंज है, तो कई बार होता क्या है कि एग्जामिनर हमसे सरप्राइज करता है, हमें सरप्राइज करने की कोशिश करता है। जो हमने फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं उनसे थोड़ा सा अलग दे देता है। हमने मल्टीपल का पढ़ रखा है, यहां पे भाग दे दिया, तो भाई भाग दे देगा तो अब हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सीधा इसका आंसर आपको बता दिया है कि अगर √a भाग में √a भाग में √a दे रखा है तो कुछ मत कीजिए, a का क्यूब रूट निकाल दीजिए। लेकिन अगर ये संख्या मल्टीपल में है तो जो संख्या रिपीट हो रही है वही संख्या आपका आंसर होगी। लेकिन अगर ये क्यूब रूट में मल्टीपल में है तो आपको a का रूट निकालना। ये 3 पैटर्न मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और 2 एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आइए ग्रुप में, सीट हम दे रहे हैं। ठीक है, सीट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर आप कौन सी किताब से करवा रहे हो, कौन सी बुक से। ये एक पर्टिकुलर बुक नहीं है दोस्तों, हमने सभी किताबों से, किरण से, राकेश यादव से, ठीक है, RS अग्रवाल से, एक और आती है गुप्ता की, उससे, ठीक है, इन किताबों से सिलेक्टेड क्वेश्चन करके एक अलग PDF बना रखी है भाई। ठीक है, एक पर्टिकुलर किताब नहीं है, और वो PDF हम बच्चों को देते हैं ताकि कोई भी किताब अधूरी ना रहे। भाई इससे नहीं करवाया, हर किताब के क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे रखे हैं, इसीलिए हम आपको PDF दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे कुछ अलग पैटर्न पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे दिया जाए कि भाई √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x डॉट इनफाइनाइट तक है, ये बराबर है 1/2 के। तो बताइए x का मान क्या होगा। x बराबर आपसे पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है दोस्तों, √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x डॉट इनफाइनाइट तक जा रही है चीजें, ये बराबर है 1/2 के। तो आपसे पूछा भाई इस x का मान क्या होगा दोस्तों, तो लगाइए दिमाग जरा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि इस प्रकार के सवाल में करना क्या है, ये देखिए कि कहां से पैटर्न रिपीट हो रहा है, बस उसको उठाइए। ठीक है, आपको पता है √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x की पावर डॉट इनफाइनाइट तक ये चीजें जा रही हैं, और ये सारा ही जो पैटर्न है ये बराबर है किसके, 1/2 के। तो दोस्तों आप जानते हैं ये पैटर्न यहां से रिपीट हो रहा है, यस और नो। अरे ये √x की पावर √x की पावर √x इनफाइनाइट तक ये चीज जारी है, ये भी क्या है, ये भी 1/2 है।
मैं आपसे पूछना चाहूं यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं मान लीजिए, तो ये भी क्या है, √1/2 ही तो है, बात आई समझ में। लेकिन हमें पकड़ना कहां से है, जहां से पहली बार पैटर्न रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या है, √x है, और ये जो आपके पास ये पैटर्न जहां से रिपीट हुआ है ये भी क्या है, 1/2 है, बराबर किसके है, 1/2 के। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कल वाली वीडियो में कि अगर कहीं दे रखा है √a तो इसका मतलब होता है a⁻1/2 दोस्तों। तो इस √x का मतलब क्या है दोस्तों, इस √x का मतलब है a⁻, यानी x है तो x ही ले लेते हैं, इसका मतलब है x⁻1/2 और ये होल पावर में 1/2 तो है ही। इसका मतलब ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई, यानी x⁻1/4 होगा, बराबर है किसके, 1/2 के, बराबर है किसके, 1/2 के दोस्तों। अब आप जानते हैं आपको यहां पे अगर x का मान निकालना है तो ये 1/4 आपको हटाना पड़ेगा। 1/4 हटेगा कब दोस्तों, जब यहां भी आप होल पावर 4 करेंगे तो यहां भी होल पावर 4 करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/2⁴। इसका मतलब होगा x बराबर 1/16 इस सवाल का आंसर आएगा। और ये दोस्तों एसएससी सीजीएल्स का क्वेश्चन है, ये सीएचएसएल में आपको मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोबारा देखिए पर इस सवाल को क्या कहा है, देखो √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x है, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चीज जारी है, बराबर किसके भाई, 1/2 के, ठीक है। और आपसे x का मान आपसे पूछा गया था। तो आप सभी जानते हैं √x तो है ही, ये पहली बार पैटर्न कहां से रिपीट हुआ है, यहां से, तो ये भी क्या है, 1/2 है प्यारे बच्चों। तो √x की पावर 1/2 बराबर किसके है, 1/2 के दे रखा है ये। तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x⁻1/2, इसकी होल पावर 1/2 है, मतलब हो जाएगा x⁻1/4 बराबर 1/2 दोस्तों। x का मान आपसे पूछा है, x का अगर मान आपको निकालना है तो 1/4 आपको हटाना पड़ेगा। 1/4 कब हटेगा, जब होल पावर आप 4 करेंगे। अगर आपने यहां पे होल पावर 4 की है तो आपको यहां भी होल पावर 4 करनी पड़ेगी। इधर बचेगा x, इधर बचेगा 1/2⁴, जो कि होता है 1/16 के बराबर दोस्तों। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है दोस्तों। एक और सवाल इसी पैटर्न पे लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप अगर बने रहेंगे, लगातार ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर भागादौड़ी में रहोगे भाई, कभी यहां कभी वहां, तो कहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें समझना ही समझना है तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता तुम्हें चीजें समझने से, ठीक है। इस दुनिया में अभी हिंदुस्तान में ही ऐसे भी लोग हैं जो 10वीं 12वीं तक एवरेज स्टूडेंट रहे, बिल्कुल बिलो एवरेज, जिनके 40%, 30%, मतलब 33%, 40% नंबर थे, आज वो आईएएस इस देश में, ठीक है। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए सीखने का। आप पहले क्या थे, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये मायने नहीं रखता, ये कंपटीशन की दुनिया है। आप दूसरों से कितना ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, कितना ज्यादा जज्बा लेकर चल रहे हैं, यही चीजें मायने रखती हैं। अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो आप कुछ भी सीख सकते हो, एनीथिंग। लेकिन अगर आपने मन में ही ठान लिया कि भी इस मास्टर से मुझे नहीं पढ़ना, तो आप कभी सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सवाल है x की पावर √x की पावर √x के पावर √x की पावर √x डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर है ये 1/36 के। तो यहां पे आपको x का मान आपको बताना है दोस्तों, और ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं। ऑप्शन में लिख देता हूं यार, ऑप्शन कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं ऑप्शन इस सवाल के। ऑप्शन ए है 6 की पावर 36 माइनस का 6 की पावर -8। ऑप्शन सी है 6 की पावर -12, और ऑप्शन डी है 6 की पावर -16 कर लेते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे और ये सवाल है, ठीक है भाई। तो आप जरा सोचिए, सवाल को निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पिछले सवाल में क्या था, √x था और उसकी पावर x, मतलब √x, उसकी पावर √x, फिर पावर √x, फिर पावर √x थी,
बराबर 1/2 था। यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, यहां पे रूट एक्स नहीं है, ये एक्स है, और इसकी पावर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक की चीज जारी है, और ये बराबर है 1/36 के। आपको एक्स का मान निकालना है दोस्तों। कैसे करेंगे, सवाल तो टेढ़ा है। देखिए, आप ये जानते हैं कि एक बात बताइए, मान लीजिए कोई संख्या 36 है, तो क्या 36 को मैं 6 गुणा 6 नहीं लिख सकता? आप मुझे बताइए, क्या कोई संख्या मान लीजिए 6 है, एक बात आप पहले तो आप ये चीज समझ चुके, 36 का मतलब 6 गुणा 6 होता है, लेकिन अगर कोई संख्या 6 ही लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, √6 इंटू √6 है कि नहीं है? अरे इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। और आप सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 6 की पावर मान लीजिए x है, तो इसका मतलब √6 गुणा √6 की होल पावर क्या है, x ही तो है। इसका मतलब क्या है, √6 की पावर भी x है गुणा दूसरे रूट पावर की भी √6 की पावर x है। क्योंकि हमने पढ़ा है ये रूल कि अगर a b की होल पावर अगर x है तो इसका मतलब a की पावर x गुणा में b की पावर x। ये चीज हम पढ़ चुके हैं रूल में, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब सीधा सीधा ये है, सीधा सीधा जो मतलब है वो ये है दोस्तों कि ये जो x लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, और यहां पे मैं लिखूंगा √x गुणा में √x दोस्तों। और जैसे ही आपने x को रूट का फॉर्मेट पकड़ाया तो ये सवाल वही बन गया जो आपने पीछे पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आपको पता है √x गुणा √x की पावर √x इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अभी हमने देखा ab की पावर अगर मान लीजिए x है तो a की पावर भी x है और b की पावर भी, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के पावर, दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए। ये √x है की पावर √x की पावर √x की पावर √x डॉट 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 इनफाइनाइट गुणा ये दूसरा √x है, इसको भी ले आइए √x की पावर √x की पावर √x डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर आपने इसको x को √x गुणा √x लिखा है तो इसको भी मैं लिख सकता हूं 1/6 गुणा 1/6। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एक बार में हर बच्चे को हो सकता है समझ में ना आए, तो दोबारा देखिए आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल ध्यान से। हमने कुछ नहीं किया, यहां पे जो x था उसको √x गुणा √x लिखा क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। और आप मुझे बताइए, अगर आपको दे रखा है मान लीजिए ab की पावर x है तो इसका मतलब a की पावर x गुणा b की पावर x, तो हमने दोनों पावर्स को अलग अलग लिखा है, एक √x के साथ ये लिखा है, एक इस √x के साथ ये लिखा हुआ है, यही तो चीजें हैं। अगर आपने इसको ब्रेक किया है तो इसको भी ब्रेक कर दीजिए। आप जानते हैं इसके बराबर 1/6 है, इसके बराबर 1/6 है, रख दीजिए। तो आप सभी जानते हैं यहां पे होगा क्या, एक चीज उठा लीजिए आप, और ये जानते हैं आप, देखो इस लाइन को मैं मिटा देता हूं, इतना तो आप समझ चुके हैं। ये जो चीज है ये किसके बराबर है दोस्तों, यही तो 1/6 है। अरे ये क्या है, ये 1/6 है, तो रख दीजिए √x के पावर 1/6 बराबर किसके है, 1/6 के दोस्तों। और मैंने आपको बताया ये √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 की होल पावर 1/6 है, ये हो जाएगा x की पावर 1/12 बराबर 1/6। पावर हटानी पड़ेगी, x का मान निकालेंगे तो पावर हटानी पड़ेगी, यानी होल पावर आपको 12 करनी पड़ेगी, यहां भी 12 करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा x बराबर 1/6 की पावर 12 दोस्तों। एक रूल मैंने आपको बताया था, अगर a की पावर -n है तो इसका मतलब 1/a की पावर n। व्युत्क्रम आपको बताया था, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, a की पावर -n है तो 1/a की पावर n है। यहां पे फॉर्मेट कैसा है, ये है, तो इसको क्या मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल, तो क्या जाएगा 6 की पावर -12, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पैटर्न पे कुछ भी आपको सवाल मिल सकता है। यहां पे 1/, मान लीजिए 6 गुणा 6 ना मिलके 16 मिल जाए, 1/16 मिल जाए, 1/9 मिल सकता है,
1/64 मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पैटर्न अलग मिल सकता है, यानी पैटर्न यही रहेगा, संख्या अलग अलग मिल सकती है। तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कुछ नहीं करना, यहां पे जो x था उसको ब्रेक किया, √x गुणा √x में, इसको ब्रेक कर लिया, √1/6 गुणा 1/6 में। तो आप जानते हैं यही तो 1/6 है। अरे ये बराबर दे रखा है भाई, √x की पावर √x गुणा इस √x की पावर गुणा 1/6 गुणा 1/6 है, मतलब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो ये वही सवाल बन गया जो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, नहीं आई तो भाई रिपीट करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं अब अगले पैटर्न पे। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप ग्रुप में आने चाहते हैं तो भाई 300 रुपए की फीस है, मिनिमम फीस है, आप पे करके आ सकते हैं। पे करना आपको 9468164742 पर। ठीक है, कॉल बिल्कुल मत करना, नहीं तो सीधे ब्लॉक लिस्ट में जाओगे भाई। पर्सनल नंबर है, तुमको नंबर दे दिया तो तुम पता है क्या करते हो, कभी भी तुम्हारा मन करता है तब फोन कर लेते हो यार। मतलब दूसरों की इज्जत करो, दूसरों का सम्मान करना सीखो। जब तुमको प्रोसेस यहां पे बता दिया क्या करना है तो आप फोन करने की आवश्यकता क्या पड़ जाती है। तो फोन नहीं करना, फोन करोगे तो कोई भी नंबर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सीधा ब्लॉक लिस्ट में जाएगा भाई। अगर तुमको जुड़ना है तो प्रोसेस कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको जोड़ देंगे और जो चीजें हम बोल रहे हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो यहां पे सवाल मान लीजिए दिया गया है इस प्रकार से, √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12 बराबर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी तो सर हमने देखा कि अगर ये संख्या इनफाइनाइट तक चली जाती तो यही संख्या हमारा आंसर हो जाती, लेकिन यहां पे इनफाइनाइट नहीं है, यहां पे फिक्स नंबर तक रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा, सबसे पहले आप 12 लिखिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, 2 होता है, √1/2 होता है, इसका मतलब 2 होता है। अरे एक बात बताइए, मैंने आपको रूल बताया था, अगर मान लीजिए कोई संख्या a है, उसका ऑर्डर x है, फिर ऑर्डर y है, फिर ऑर्डर z है, तो इसका मतलब मैंने क्या था, a की पावर 1/x/y/z बताया था कि नहीं बताया। तो आप यहां पे क्या करेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो आपको करना क्या है, यहां पे 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 12 की पावर 32 नीचे और ऊपर 1 कम करके लिखना है 31/32। ऐसा क्यों किया है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा डिटेल से, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए पहले करना क्या है। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे रखी है, एक और सवाल हम लेते हैं, √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7। ठीक है, ये 4 बार आपको दे रखा है, इसका आपसे सवाल पूछा भाई। तो आपको करना क्या है, 7, अब आप इनका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नीचे आएगा 16, ऊपर 1 कम आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे मान लीजिए यही सवाल हम लेते हैं, √7 इंटू √7 इंटू √7 और इंटू √7। सबसे पहले हम इस 7 को सोल्व करते हैं। तो जब आप इस 7 को सोल्व करोगे तो आप जानते हैं 7 के पावर कितना चढ़ा हुआ है, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट। अरे इसका मतलब 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट और 4 रूट है, यानी आपको करना क्या है, यहां पे आएगा 7 के पावर 1 बट यहां 16 और ऊपर क्या आएगा 15, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इस 7 की बात करते हैं, तो गुणा में आएगा 7, इस 7 के पावर में कितने रूट है, 1 2 3, तो 2 का गुणा 3 बार करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यह आएगा 7/8 गुणा इस 2 की बात करते हैं तो इसके 2 बार है, तो 7 की पावर क्या जाएगा 3/4। अगले की बात करें तो क्या आएगा, गुणा 7 की पावर 1/2। अब आप जानते हैं बेस यहां पे क्या है, इक्वल है। बेस यहां पे क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो अगर बेस यहां पे इक्वल है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, पावर यहां पे जुड़ जाती हैं, और जब पावर यहां पे जुड़ेंगी,
तो आपका आंसर क्या आएगा 7 की पावर 15/16। सबका आप एलसीएम लेंगे और जोड़ के इसको देखेंगे तो 7 की पावर 15/16 यहां पे आएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई संख्या ऐसे रिपीट हो रही है, रूल नंबर 4 है ये, फिक्स पैटर्न पे संख्या फिक्स नंबर तक रिपीट हो रही है, √a इंटू √a इंटू √a (n टाइम्स तक। तो करना क्या है, a की पावर 1 - 1/2n यहां पे करना है दोस्तों। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। मतलब क्या है दोस्तों, सीधी सीधी बात है, जैसे यही सवाल लेते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 7 की पावर 1 - 1/2 की पावर कितने बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, 4 बार। तो भाई 7 की पावर 1 - 1/16 होगा 7 की पावर 15/16 के बराबर। और यही चीज मैंने आपको यहां पे बताई है दोस्तों। अगर इनफाइनाइट तक जाती है तो संख्या हमारा आंसर होगी, अगर ये फिक्स नंबर तक जाती है तो आप डायरेक्ट यहां पे रख देंगे। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे दिया जाए कि भाई √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सर 11 बट्टे यानी 11 की पावर। अब ये 2 गिन लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो नीचे तो आएगा 128 और ऊपर आ जाएगा 1 कम यानी 127। और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपको ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, जितने टाइम से रिपीट हो रहा है 2 का गुणा उतनी ही बार करना है, 1/2 की पावर n, और ये 1 में से एक चीजें घटा देनी है और आपका डायरेक्ट आंसर यहां पे आ जाएगा दोस्तों। ये भी फिक्स पैटर्न के सवाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैटर्न आता है दोस्तों, अगला पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी बार रिपीट होता है। सीधी ट्रिक भी आपको बताई जाएगी और सीधा कंसेप्ट भी आपको दिया जाएगा। तो देखिए अगला जो यहां पे है 5वां नंबर पैटर्न में यहां लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए संख्या आपको दे दी जाती है इस प्रकार से कि भाई √a प्लस √a प्लस √a प्लस डॉट इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका मान आपसे पूछा गया है। मतलब संख्या इस प्रकार से रिपीट हो रही है, √a प्लस, देखो यहां पे मल्टीपल था, भाग कर लिया हमने, गुणा कर लिया, n टाइम्स इनफाइनाइट कर लिया, फाइनाइट कर लिया। अब अगले पैटर्न पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पे है √a प्लस में √a प्लस में √a प्लस में √a डॉट अनंत की चीज जा रही है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा सूत्र होता है √4a प्लस 1 प्लस 1/2। मतलब ये जो प्लस है ये रूट से बाहर है। ठीक है, और ये बाहर है, तो अगर यहां पे ये प्लस देखो एक और लिख लेता हूं मैं यहां पे 5 नंबर, अगर यही चीज माइनस में रिपीट होता है √a माइनस √a माइनस √a माइनस डॉट इनफाइनाइट तक की चीज जा रही है, तो इसका सीधा सूत्र बनेगा 4a प्लस 1 माइनस 1/2। ठीक है, यानी जो प्लस 1 है यहां पे माइनस हो जाएगा, बाकी सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए संख्या आपको दे रखी है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, संख्या आपको दे रखी है, मान लीजिए √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो रख दीजिए, सूत्र क्या बताया दोस्तों, 4a प्लस 1 प्लस 1/2।
तो आप एक की जगह 12 रखेंगे तो 12 चौक 48 प्लस में 49 होगा। 49 का रूट निकालेंगे 7 आएगा। 7 प्लस में 1/2 बराबर कितना आएगा 4। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहीं पे मान लीजिए सारा ये माइनस का होता, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12, तो आपको करना क्या था, यहां पे माइनस आता तो 7 माइनस 1 6/2, तो आंसर क्या होता 3 होता। यानी अगर यहां पे प्लस का सिंबल है तो 4 आंसर है, माइनस की सिंबल है तो 3 आंसर है। तो करना क्या है दोस्तों, दोबारा देखिए इस सवाल को। अब सीधी सीधी मैं ट्रिक आपको यहां पे बता देता हूं जिससे डायरेक्ट पैटर्न पे सवाल बनते हैं। जैसे सवाल आपको दे दिया जाए कि भाई √56 प्लस में √56 प्लस में √56 प्लस में ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप 56 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। 56 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो आप कहेंगे सर 8 7 56, अरे 8 गुणा 7 बराबर 56 होता है, यस और नो। तो अगर दोस्तों यहां पे देखो, ध्यान से देखेंगे, यहां पे प्लस का होना चाहिए, ठीक है। √56 प्लस में √56 ये प्लस में है, लगातार इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमने 56 के ऐसे फैक्टर कर दिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। अगर यहां पे सिंबल प्लस का है तो बड़े वाला फैक्टर आंसर होगा। अगर यहां पे सिंबल माइनस का होता तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर हो जाता। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 8, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और सवाल हम लेते हैं। सवाल मान लीजिए दिया हुआ है √20 माइनस √20 माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, तो आप 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके अंतर 1 हो और मल्टीपल 20 आता हो। तो आप कहेंगे सर 5 गुणा में 4 बराबर 20 होता है। यहां पे माइनस का सिंबल है तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे रखा हो √72 प्लस में √72 प्लस में √72 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो 72 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो आप कहेंगे सर 9 अंठे 72 होता है। तो 9 अंठे 72, यहां पे प्लस का निशान है तो बड़े वाला नंबर आपका आंसर आ जाएगा 9 दोस्तों, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, नंबर का फैक्टर कीजिए। अगर प्लस का सिंबल लगातार रिपीट हो रहा है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर होगा। अगर माइनस का सिंबल रिपीट हो रहा है तो छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई ऐसी संख्या दे दे भाई जिसके फैक्टर ना बनते हो तो क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा हो यहां पे √11 प्लस में √11 प्लस में √11 प्लस में इनफाइनाइट तक की चीज जा रही है और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर 11 के तो फैक्टर बनते ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो आप सूत्र में रख दीजिए। सूत्र क्या है, अभी आपको बताया 4a + 1 + 1/2। एक की जगह क्या रखेंगे 11, 11 चौक 44 और 1 45। तो √45 प्लस में 1/2। √45 का मतलब होता है 9 पंजे 45, यस और नो। इसका मतलब 9 पंजे 45, 9 गुणा में 5, तो हम लिख सकते हैं 3√5 प्लस में 1/2। और ये इस सवाल का क्या बन जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो एक का जगह हमने 11 रखा तो 11 चौक 44 और 1 45 आएगा। 45 का मतलब होता है 9 पंजे 45, तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, तो 3√5 प्लस में 1/2 इस सवाल का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। मतलब इस सवाल का आंसर आएगा 3√5 प्लस में 1/2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मान लीजिए एक और सवाल ले लेते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाए कि भाई मान लीजिए √5 दे रखा है आपको, √5 प्लस में √5 प्लस में √5 प्लस में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये चीज जा रही है। या ये माइनस वाला कर लेते हैं, सारे प्लस के हमने कर लिया, माइनस का कर लेते हैं, माइनस का कर लेते हैं। चलो संख्या भी और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है √17 माइनस √17 माइनस √17 माइनस इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या आएगा, तो माइनस वाला रख देंगे। तो ये 17 चौक 68 प्लस में 1 तो √69 -1/2। अब 69 के फैक्टर हो सकते हैं क्या, 3 दूनी 6 23 69 नहीं बनेगा भाई। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आएगा √69 -1/2 दोस्तों। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। चलो सवाल आपको दे रखा है, मान लीजिए 132 रूट के अंदर माइनस √132 माइनस √132 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, तो आप सभी जानते हैं 132 के फैक्टर करेंगे तो 12 गुणा में 11 होगा। ठीक है, तो 12 गुणा में 11 होगा, तो यहां पे सिंबल किसका है, माइनस का। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 11। अगर प्लस का सिंबल होता तो 12 इस सवाल का आंसर आ जाता। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर नहीं होता है उनको डायरेक्ट हम सूत्र में रखेंगे, लेकिन ऐसे नंबर जिनका फैक्टर हो सकता है, तो अगर प्लस का सिंबल है तो बड़े वाला नंबर आपका आंसर आ जाएगा फैक्टर, अगर माइनस का सिंबल रिपीट हो रहा है तो छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा सर्ट्स एंड डाइसिस का दूसरा पार्ट। अगले पार्ट में अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे हम आराम से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसे सवालों का आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तब अगली वीडियो पे आपको अटेंडेंस अपनी देनी है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।